यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट चला है, का वीडियो नंबर है 8। तो आर्टिकल्स का नाम है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। ठीक है, बिंदु आवेश, मान लिया कोई परीक्षण आवेश है अनंत से इनफाइनाइट से आ रहा है, बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश क्यू रखा हुआ है और परीक्षण आवेश अलग अलग बिंदुओं पर ए बी सी डी इस प्रकार अलग अलग बिंदु होंगे, जिसकी बिंदु आवेश से दूरी ए पर आर है, बी पे R1 है, सी पे R2 है, ऐसी डी पे R3 होगी और आगे इस प्रकार दूरी बढ़ती चली जाएंगी। तो परीक्षण आवेश अनंत से आ रहा है, इनफाइनाइट से इधर की ओर प्रवेश कर रहा है, तो यानी कि ओ से ए के बीच एक बल कार्य कर रहा होगा, है ना, जिसको कहेंगे हम एफ ए। ठीक है, एफ ए। तो परीक्षण आवेश बिंदु ओ से ए के बीच लगने वाला बल एफ ए इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी क्यू नोट बाई बीच की दूरी आर यानी कि आर स्क्वायर। ठीक है, ए पर लगने वाला बल एफ ए, ऐसे ही बी पर जो लगने वाला बल है वो होगा 1/4πε0 के एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट अपॉन दूरी हो जाएगी R1, क्योंकि बी की दूरी है R1, तो बल हो जाएगा एफ बी। ठीक है, तो ए पे दूरी ए की ली है और बी पे दूरी बी की लेंगे, तो ए और बी के जो बीच बल कार्य कर रहा होगा, अब हमें देखना इन दो बिंदुओं के बीच कितना बल कार्य कर रहा है, उस बल को कहेंगे एफ ए बी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल। ए पे लगने वाला बल एफ ए है और बी पे लगने वाला बल एफ बी है, तो दो बिंदुओं के बीच जब बल होता है वो दोनों के बलों का गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, यानी एफ ए बी इक्वल टू होगा अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी। तो एफ ए बी बराबर एफ ए और एफ बी का गुणोत्तर माध्य है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू, तो 1/4πε0 के एंड क्यू नोट बाई आर स्क्वायर इंटू गुणा में है वही 1/4πε0 के क्यू नोट बाई R1 स्क्वायर। तो सब का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो अंडर रूट जब खोलेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू नोट बाई R1 इंटू आर। देखिएगा एफ ए बी का जो मान आया है वो एफ ए बी इक्वल टू आएगा अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद 1/4πε0 क्यू नोट बाई आर इंटू R1। ठीक है, ये आ जाएगा एफ ए बी, यानी बिंदु ए और बी के बीच लगने वाला बल। अगर हम कार्य की गणना करें, क्योंकि विभवांतर निकालना है, विभवांतर निकलता है विभव या विभव निकलता है कार्य से, तो विभव बी अपॉन क्यू होता है, डब्ल्यू बराबर होता है बी अपॉन क्यू, नहीं सॉरी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे ए और बी के बीच डब्ल्यू यानी कार्य निकाल देंगे, डब्ल्यू ए बी, ए और बी के बीच हमने बल निकाला, अब कार्य निकालेंगे, तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू बीच की कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, बी ए यानी कि बी माइनस ए, बीच की दूरी। ठीक है, तो बीच की दूरी क्या होगी, ये आर है, ये R1 है, तो बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R1 माइनस आर। ठीक है, बीच की दूरी होगी हमारी R1 माइनस आर, ये R1 है, ये R है, तो ये हो जाएगी बीच की दूरी R1 माइनस आर, इसको ए बी या बी ए कह सकते हैं, R1 माइनस आर। तो डब्ल्यू ए बी बराबर एफ ए बी का मान रख देते हैं, तो डब्ल्यू ए बी एफ ए बी था 1/4πε0 के क्यू नोट वाई R1, यहाँ पे R1 माइनस आर। ठीक है, इसको चाहें तो इधर डिवाइडिंग करके लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू ए बी हमारा हो जाएगा डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नोट R1 बटे R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा 1/r एंड माइनस R बटे R1, R से R कैंसिल होगा 1/r1, तो यहाँ पे बन गया 1/4πε0 के इंटू क्यू नोट और ये डब्ल्यू ए बी, ए और बी के बीच यानी कि R माइनस R1,
ऐसी डब्ल्यू बी सी निकालना अगर हो बी और सी के बीच, तो डब्ल्यू बी सी आ जाएगा वही क्यू क्यू नॉट बाई 4πε0 के, ये आर और आर वन था वो हो जाएगा R1 माइनस R2। ऐसे ही डब्ल्यू सी डी निकालना हो तो आगे मान लिया R3 रहा होगा, तो 4πε0 क्यू क्यू नॉट एंड 1/R2 माइनस 1/R3। तो इसी प्रकार ये इनफाइनाइट तक वर्क ले सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी डी इस तरह से ही आते चले जाएंगे। अब क्या करना है हमको, टोटल कार्य ले लेना है। ठीक है, तो टोटल कार्य कुल कार्य डब्ल्यू इक्वल टू होगा डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस टोटल एड इनफाइनाइट, यानी अनंत तक जितने भी वर्क हैं उनका सबका टोटल कार्य ले लेना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू होगा क्यू क्यू नॉट बाई 4πε0 के एंड 1/r माइनस का 1/r1 प्लस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस आगे इसको बढ़ाते हैं डब्ल्यू सी डी में, यानी कि क्यू क्यू नॉट ये होगा क्यू क्यू नॉट बटे 4πε0 के 1/R2 माइनस R3 डोटो। इस तरह से आते चले जाएंगे। क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के 1/R माइनस R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस का 1/R3 डोट एट इनफाइनाइट। तो ये टर्म सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, तो लास्ट में केवल बचेगा 1/R। तो कुल कार्य हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 1/4π डब्ल्यू इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के इंटू 1/R। ठीक है, तो ये हो गया कार्य। ठीक है, अब लेना है बी। बी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी विभव निकालना है। तो विभव बी इक्वल टू होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी परीक्षण आवेश पर उत्पन्न होने वाला विभव। तो V इक्वल टू 1/Q एंड डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के 1/R। क्यू नॉट से कैंसिल, तो B इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के इंटू 1/R। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है V इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन R। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 है, तो V इक्वल टू होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन R, यानी 1/4πε0 का मान हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चूँकि 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, तो V इक्वल टू होगा 9 × 10⁹ क्यू अपॉन R। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। V इक्वल टू 9 × 10⁹ क्यू अपॉन R, इसमें B यानी कि विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है।